सोचो, अगर पृथ्वी से इंसान खत्म हो जाए तो इंसान के बाद कौन सा जानवर होगा जो इंसानों की जगह लेगा। इस बात की कल्पना की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम कूलनसन ने। उन्होंने जीव विज्ञान और विकास की स्टडी में कई साल बिताए। टिम कूलनसन का कहना है कि कोई भी प्रजाति सदा के लिए पृथ्वी पर नहीं रहती। विलुप्ति हर प्रजाति के भाग्य में है। पृथ्वी से एक प्रजाति खत्म होती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। जैसे डायनासोर के खत्म हो जाने के बाद संभवतः इंसानों ने अपना डोमिनेंस पृथ्वी पर जमाया, वैसे ही अगर इंसान खत्म हो जाते हैं तो कौन सी प्रजाति होगी जो अपना डोमिनेंस पृथ्वी पर जमाएगी। उन्होंने अपनी किताब द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ अस में जीवन के संपूर्ण चक्र इतिहास के बारे में लिखा है और आगे के बारे में एक भविष्यवाणी की है कि हमारा विलुप्त होना पृथ्वी की नई प्रजातियों को पृथ्वी का सरदार बनने का एक मौका दे सकती है, क्योंकि विलुप्ति से कोई प्रजाति नहीं बची है और इसमें मानव भी शामिल है। तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं मानव जाति पूरी तरीके से खत्म हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि आशा करना है कि हमारा विनाश कहीं दूर भविष्य में हो। ये बातें बेचैन कर सकती हैं और विचलित कर सकती हैं, लेकिन याद रहे कि कोई भी प्रजाति सदा के लिए पृथ्वी पर नहीं रहती, क्योंकि किसी भी प्रजाति का जीवन कितना ही भी सफल हो, उसे अपने अंतिम पड़ाव पर आना ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी प्रजाति होगी जो मानव के बाद इंसानों की जगह ले पाएगी। टिम कूलनसन पहले नाम लेते हैं बंदरों का, क्योंकि इंसानों के बाद बंदर ही हैं जो इंसानों जैसी कुछ समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं। उसमें चिंपैंजी बंदर सबसे आगे है। लेकिन अगर कल्पना की जाए कि इंसान और बंदर भी विलुप्त हो जाते हैं तो इन दोनों की जगह कौन सा प्राणी लेगा। टिम कूलनसन एक ऐसा नाम लेते हैं जो सभी को चौंका देता है। उसका नाम है ऑक्टोपस। जी हाँ, ऑक्टोपस। कूलनसन उनकी चतुराई और एडेप्ट एबिलिटी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस अपने जीवन में गंभीर समस्याओं को सुलझाने में, रंगों की चमक में, एक दूसरे से संवाद करने में और वस्तुओं को हेर फेर करने की क्षमता रखते हैं, जिससे पता चलता है कि सही एनवायरमेंटल कंडीशन मिलने पर यह प्रजाति सभ्यता विकसित करने वाली प्रजाति हो सकती है, क्योंकि इनका तंत्रिका तंत्र भी काफी विकसित है। शोध में पाया गया है कि ऑक्टोपस अपने टैंकों से निकलकर पड़ोसी ऑक्टोपस के टैंकों में चले जाते हैं। वो जार खोलने की कोशिश करते हैं और औजारों का इस्तेमाल करने की भी जिज्ञासा दिखाते हैं। ऑक्टोपस के उत्तराधिकार में पृथ्वी कैसे दिख सकती है, इसमें कूलनसन कहते हैं कि ऑक्टोपस पानी के अंदर अपना निवास बना सकते हैं और बाहर के वातावरण से संपर्क करने के लिए एक दिन वो पानी की लहरों से आगे भी बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।